23 का 34 कोई पढ़े? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, ये पहली वाणी है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि ये पहली वाणी इतनी बड़ी है और इसका इतना महान रहस्य है, इतना महान भेद है कि जब से हम आए हैं, अगर 9 दिन तक भी हम बोलेंगे तो पहली वाणी खत्म नहीं होगी। इतने महान रहस्यों से पहली वाणी भरी है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। किन्हें क्षमा कर? हाँ, मरकुस निकालें हमारे साथ। मरकुस 16 जल्दी से निकालें। माफ कीजिएगा, 15 है। 28 से पढ़े। तब पवित्र शास्त्र का ये वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, और मार्ग से जाने वाले सिर हिलाकर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले। क्रूस पर से उतरकर अपने आप शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। हाँ, पूरी मंडली क्रूस के नीचे खड़ी है और सारे लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, सारे लोग। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कईयों बार ऐसा कहा कि तेरे निंदकों की निंदा मेरे ऊपर आ पड़ी। प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने वाले लोग कौन थे, ये प्रश्न उठता है। प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने वाला जन कोई और दूसरा नहीं था मेरे प्रियो। वो हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, वो परमेश्वर का निंदक है, इसे याद रखें। और जो मनुष्य परमेश्वर के वचन, उसके आज्ञा, उसके नियम, उसकी रीति और विधि को नहीं मानता, वो परमेश्वर का निंदक है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी वचन को कहा था जो परमेश्वर चाहता था। और जितने लोग उस वचन के मानने वाले नहीं थे, इस कारण से उन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह की निंदा की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही वचन कहे जो परमेश्वर ने अपने इस पवित्र शास्त्र में लिखा है। और इस आधार पे जो कोई भी उसके वचन का बोलने वाला होता है सत्यता की रीति के आधार पे, सो उसको निंदा का सामना करना होता है। और इसी आधार पे प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत बड़ी निंदा का सामना करना पड़ा। और ये निंदा करने वाले कोई और नहीं है। हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत ही तेज प्रकार से आज बोलने का प्रयास करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपनों के घर आया, परंतु उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के ऊपर चढ़ाने वाला व्यक्ति कोई और दूसरा नहीं था। वे उस समय के विश्वासी कहे जाने वाले लोग थे, अगुवे थे, याजक थे, महायाजक थे, प्रधान थे, शास्त्रियां थे, फरीसी थे, पुरनीय थे, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, प्रधानों के हाथों से, पुरनियों के हाथों से वो बहुत दुख उठाएगा। ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी मेरे प्रियो। सो प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के ऊपर चढ़ाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। ये विश्वासी कहे जाने वाले ही लोग थे जिन्होंने उसको कलवरी के ऊपर चढ़ाया था। केवल सत्य वचन बोलने के कारण प्रभु यीशु मसीह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपने प्रेम का प्रमाण वो प्रकट करता रहा, बार बार पूछता रहा कि तुम मुझ में क्या दोष पाते हो और तुम एक ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुमको वो सत्य वचन सुनाया जो उसने अपने पिता से सुना था। सो कौन लोग थे? जिन चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, सारे लोगों ने उसको ग्रहण किया। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सत्य वचन को जब परोसा, वहां से लोग उसके बैरी हो गए थे, याद रखिएगा। और इसलिए कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि हम होठों से तो उसे प्रेम करते रहें, परंतु कहीं हमारा मन उसके वचन को नहीं
नहीं मान करके कहीं बैरता तो पाले हुए नहीं है। और यदि कहीं बैरता पाले हुए है तो आज ये छाती पीटने का दिन है और ये स्वीकार करने का दिन है कि आज से 2000 वर्ष पहले जिसने आपको कलवरी के ऊपर चढ़ा दिया वो कोई और दूसरा नहीं, वो मैं था। मेरे प्रियो, इतने सारे लोग मिलकर के प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। सब मिलकर निंदा कर रहे थे। कितने निंदक थे वहां पे? सारे थे निंदक। और क्रूस के ऊपर जो डाकू चढ़ाए गए थे, जल्दी बोलिए, उसमें से एक क्या था? निंदक। अच्छा था, बुरा था, क्या था? एक क्या था? पूरी मंडली थोड़ी जोर से बोलिए। एक क्या था? अच्छा था। आवाज नहीं आ रही है। एक निंदा करने वाला था और दूसरा कैसा था? जोर से बोलिए। दूसरा अच्छा था कि बुरा था? दूसरा क्या था? अच्छा था। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि दूसरा डाकू बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा था? निंदा नहीं किया। ऐसा आपसे किसने कहा? नहीं किया। आप हर वर्ष सुनते होंगे पहली बार, आज उसके भेद को समझ लीजिएगा। मरकुस 15 का 32, 15 का 32 जोर से पढ़िएगा। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। बात आई समझ में कुछ? जो उसके साथ क्रूसों पर, एक व्यक्ति के लिए क्रूस लगता है, क्रूसों नहीं लगता। एक व्यक्ति के लिए वे शब्द इस्तेमाल नहीं होता, वे 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए होता है। जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा, मतलब कोई भी मनुष्य वहां पे प्रभु यीशु मसीह के फेवर में नहीं था। ये सदियों से हम सुन रहे हैं, परंतु ये रहस्य आज तक उजागर नहीं है। आप समझ रहे हैं? दोनों डाकू सलीब के ऊपर उसकी निंदा करते थे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको याद रखिएगा। दोनों डाकू सलीब के ऊपर निंदा कर रहे थे। और ये डाकू कौन थे? आपको डाकू की परिभाषा मालूम? डाकू कौन थे? मैं तो वो भी। डाकू कौन थे? उस समय के विश्वासी जन को डाकू कहा गया ना, इसको याद रखिएगा। क्या कहा गया है? हाँ, प्रभु यीशु ने डाकू शब्द का इस्तेमाल वहां पे किया था। लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसको डाकुओं की खो बना दी है। किसकी खो बनाती है? डाकुओं की। डाकू की खो। और शैतान को डाकू कहा गया ना, इसको याद रखिएगा। उसको चोर कहा गया है, उसको डाकू कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया इन्हीं लोगों ने मेरे हाथ और पैर को छेदा है। और इसलिए आज हमें समझना पड़ेगा हमारी असलियत क्या है, क्योंकि डाकू का मन परिवर्तन हो सकता है, परंतु जो पहले से मन परिवर्तन करके बैठ गए उनका नहीं हो सकता। जो लोग बीमार हैं उनको ठीक किया जा सकता है, परंतु जो लोग अपनी दृष्टि में भले और चंगे हैं उसके लिए वैद्य की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, डाकू भी ऐसे ही मनुष्य था, और मैं आपको बताना चाहता हूं डाकू अपने आप में बहुत बड़ा विश्वासी था। अभी बोलने का समय हमारे पास नहीं है। डाकू को धनवान की संज्ञा दी गई यशायाह की किताब में कि मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। और धनवान शब्द का मतलब होता है अच्छा विश्वासी।
कैसा विश्वासी? अच्छा विश्वास। इसको याद रखिएगा। धनवान का मतलब टाटा, जिंदल, मित्तल और अंबानी साहब की बात नहीं कर रहा है। वो आत्मा की भाषा में बोल रहा है, हम उसको शरीर की भाषा में समझते हैं। याकूब की किताब में लिखा है, तुम विश्वास में धनी किए गए। तो धनवान शब्द विश्वास के लिए आया है। किसके लिए आया है? विश्वास। विश्वास। और वो धन खेत में गड़े हुए धन के समान। मेरे प्रियो, कुछ ऐसा ही विश्वासी था वो डाकू, और उसको बाइबल बहुत अच्छे से आती थी, ये भी बता दे रहे हैं हमको। दोनों डाकू को बाइबल बहुत अच्छे से आती थी, और इसलिए बार बार दोनों डाकू ये चीखते थे, चिल्लाते थे, यदि तू मसीह है तो हमको बचा ले। मतलब ये बात साफ है कि उनको भी मालूम था कि मसीहा आने वाला है, उद्धार करने के लिए, छुड़ाने के लिए मसीहा आने वाला है। शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक सारे लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। सामरी स्त्री मसीहा का इंतजार कर रही थी। जब मसीहा आकर के बात करने लग गया तो अच्छा किसी को नहीं लगा। आज भी बाइबल की बातें किसी को अच्छी नहीं लगती, अगर खुल जाए सत्य बात तो किसी को पछती नहीं। सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने समझाया, तो 5 पति कर चुकी है, अभी भी तू जिसके साथ रहती वो तेरा पति नहीं। उसके जीवन के सारे समर्पण को, सारे कमियों को उसने दिखा दिया, बता दिया। और तब उसके बाद उसने क्या कहा? उसको अच्छा थोड़ी लगा, वो सुनना थोड़ी चाह रही थी प्रभु यीशु मसीह से। उसने कह दिया कि ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे नहीं सुनूंगी। लिखा तो नहीं है, लेकिन अगला जो वाक्य है जो उसने प्रत्युत्तर प्रभु यीशु मसीह को दिया, उसका इंटेंशन वही था, मसीह जब आएगा तो हमको सब, मतलब तेरे मुंह से हमको सुनना। याद रखिएगा, जो खड़ा होकर बोल रहा है कि वही है। मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूं मैं वही हूं। और तब उसके बाद उसको ये बात समझ में आई कि चलकर आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझको सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसे टेस्टिमनी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेस्टिमनी, इसे कहते हैं गवाही। हाथ पिरा रहा था ठीक हो गया, गोड़ पिरा रहा था ठीक हो गया। पिरा रहा था मीन्स दर्द दे रहा था, हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं। ये एक अलग विषय है, परंतु जो वास्तविक गवाही है वो ये है कि उसने मुझको सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। और उसकी इस गवाही के कारण सामरी नगर में प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाने का द्वार खुला। यीशु को 2 दिन वहां पर रुकवाया गया और उसके बाद उसके सुसमाचार से बहुतों ने उद्धार हो पाया। मेरे प्रियो, डाकू भी कुछ इस तरह के थे, उन्हें सब कुछ मालूम था। अब ये प्रश्न उठता है कि डाकू का मन परिवर्तन कैसे हो गया? अब निकालें लूका 24:23। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाणी कही कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी? यही डाकू का मन परिवर्तन हो गया था। ये भेद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन परिवर्तन कैसे हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने डाकू को कहीं नहीं कहा कि तू मन फिरा, लेकिन तो भी डाकू ने मन फिरा लिया। क्यों मन फिराया, किस आधार पे परिवर्तन हुआ, इसका भेद मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे साथ निकालें लूका 1:77। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उसके पापों की क्षमा से उनको प्राप्त होता है। उद्धार का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? पापों की क्षमा से। अच्छा, उद्धार मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जब कहीं से कहा आज इस घर में उद्धार आया, तो कौन आया था? मसीह। कौन आया था? मसीह आया था। तो उद्धार का मतलब मसीह, कि उसके लोगों को मसीह की जानकारी दे। मसीह का ज्ञान मतलब मसीह की जानकारी। तो मसीह की जानकारी क्या है?
पापों की क्षमा। क्षमा। ये मसीह की जानकारी है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये घोषणा की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये ज्ञान डाकू तक पहुंच गया। उसको मसीह की जानकारी मिल गई कि जो पाप को क्षमा कर रहा है वही मसीहा है। अब तक उसको संदेह था कि ये मसीह है कि नहीं है। कि उसके लोगों को अर्थात डाकू को उद्धार का अर्थात मसीह का ज्ञान जानकारी दे दे जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाणी कही, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये ज्ञान डाकू तक पहुंच गया। क्योंकि बाइबल कहती है उद्धार का ज्ञान पापों की क्षमा है, मसीह का ज्ञान पापों की। और तब उसके बाद वहां से वो विलाप करने लग गया। मेरे प्रियो, उसने दूसरे डाकू को डांटा। अब यहां से डांटने का काम चालू हुआ कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, अपने मुंह को बंद कर ले, क्योंकि हमारे बीच में जो है वो सनातन परमेश्वर उधर आया है मसीहा के रूप में। अरे तू भी तो वही दंड पा रहा है जो मसीहा पा रहा है, जो मैं पा रहा हूं, तू भी तो वही दंड पा रहा है। परंतु इसने कोई अनुचित काम, ये गवाही देने के लिए क्रॉस पे जाना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। कहां जाना पड़ेगा? हाँ, पर इसने कोई अनुचित काम। और तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरी प्रियो, वाणी तो बहुत बड़ी है, भेद और प्रकाशन से भरी हुई है, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस पहली वाणी के लिए। विषय आपको समझ में आया? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। दूसरी वाणी कंटिन्यू करें। ठीक, दूसरी वाणी क्या है? दूसरी वाणी, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज भी तुम मेरे साथ हो। हाँ, ये दूसरी वाणी है जो पाई जाती है लूका 23 के 43 में 43। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखिए, इस रीति के आधार पे जो लोग अंगीकार करेंगे वे लोग स्वर्ग लोक पहुंचाए जाएंगे। कहां पहुंचाए जाएंगे? स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 तीमुथियुस 2 उसका 11 पढ़िए। हाँ पढ़िए, 2 तीमुथियुस 2 का 11, जल्दी से पढ़िए। नहीं, यह बात सच है हाँ। कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, ये बात सच है, यदि हम उसके साथ मर गए। एक डाकू मरा प्रभु यीशु मसीह के साथ, सत्यता के साथ मरा, और यदि उसके साथ मर गए हैं तो ही उसके साथ जिए। और यदि मरे नहीं हैं तो जीने का प्रश्न नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गेहूं का दाना जब तक भूमि के ऊपर पड़ के मरता नहीं तब तक अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत सारा फल। आत्मा का फल ऐसे नहीं आएगा। आत्मा का फल लाने के लिए पहले मरना पड़ता है, और फिर मरने के बाद जब एक व्यक्ति जीवित होता है तब वहां से आत्मा का पेड़ और फल उसके जीवन में दिखाई देता है। मेरे प्रियो, इसी आधार पे प्रभु यीशु मसीह ने डाकू से कहा, क्योंकि डाकू पहले मरना नहीं चाहता था, वो क्रूस की पीड़ा से भाग रहा था। कहां से भाग रहा था? क्रूस की पीड़ा से। क्रूस की पीड़ा से। दोनों डाकू भाग रहे थे। नीचे वालों का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वे तो क्रूस की पीड़ा से कोसों दूर। हमें बचा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, तो हमको बचा ले। वो क्रूस की पीड़ा उठाना नहीं चाहता, परंतु जैसे ही उसको ये बात समझ में आ जाती है कि जो मेरे साथ कलवरी के ऊपर है, मेरे बाजू है, वो मसीह है, और तब ये सारे भेद उसी समय उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, और तब वो मरना चाहता है उसके साथ, क्योंकि ये विषय उस तक पहुंच गया है। वो जानता है कि
यदि स्वर्गलोक जाना है, यदि जीवन में प्रवेश पाना है, तो इसके साथ मरना होगा। क्या करना होगा? और यही बात वो दूसरे डाकू को भी समझा रहा है, चुप हो जा, चुप हो जा। चुप होने की क्यों जरूरत है? चुप होने की क्यों जरूरत है? यशायाह में लिखा हुआ है चुप होने के लिए। वह सताया गया तो भी वह चुप रहा, सहता रहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। जैसे भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, उसी आधार पे उसने भी अपना मुंह, मतलब यदि वध होना है तो वध होने का नियम है, वध होने के समय चुपचाप होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? और इसलिए वो डाकू दूसरे डाकू को समझा रहा था, चुप हो जा, इसका विरोध मत कर, इसकी मृत्यु की समानता की सहमति प्रदान कर, तब तू भी मेरे समान वध होने वाली भेड़ में शामिल होगा। जैसे पौलुस कहता है, हम दिन भर तेरे नाम के कारण घात किए जाते हैं, हमारी गिनती वध होने वाले भेड़ों में की गई है। आज भी भेड़ को वध होना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। बिना मरे किसी को जीवन नहीं है। अब ये मरना वो वाला नहीं है जो लोग संसारिक तौर पे प्राण त्याग देते, ये अलग है। कलवरी की मृत्यु चाहिए अगर स्वर्ग जाना है तो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूं, जैसे मैं पिता के दाहिने पहुंचा हूं, तुमको भी ऊपर आना है, कलवरी से ही आना होगा। और इसलिए जो लोग उसके पद चिन्ह के ऊपर चलना चाहते हैं, वे लोग पौलुस के समान अंगीकार और समर्पण करते हैं। जैसे पौलुस कहता है, ताकि मैं उसके साथ उसके मृत्यु की दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं तो सही, कि जब कलवरी के ऊपर, जब वो कलवरी का दुख उठा रहा था, तो कैसी पीड़ाएं उसके अंदर उत्पन्न हो रही थी, क्या फीलिंग्स थी उसकी, इसको समझूं तो सही। ये कोई धार्मिक नियमावली के आधार पे हमको एकत्रित नहीं होना है, इसको याद रखिएगा। आप उसकी पीड़ा को समझें तो सही। डाकू समझ गया, इसने कोई अनुचित काम, निर्दोष है, और जब ये निर्दोष होकर के क्रूस की मृत्यु भोग रहा है तो डाकू इंस्पायर हो रहा है, मैं तो दोषी हूं, मुझको तो भोगना ही है। जब निर्दोष भोग रहा है तो मैंने तो गलत काम किया है, इसलिए डाकू ने ये अंगीकार किया। इसने कोई गलत काम नहीं किया, परंतु हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं। पहले बात समझ में नहीं आई। पहले कहता था हमको बचा, हमको बचा, क्योंकि लग रहा था कि फल गलत है। परंतु अब जब मसीह की घोषणा हो गई और ये जानकारी मिल गई कि वो मसीह है, तब वो स्वीकार करता है कि मैं अपने कामों का ठीक फल पा रहा हूं। क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई कि यदि उसके साथ जीना है तो उसके साथ मरना होगा। और इसी आधार पे पौलुस भी ये कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जब तक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की कलवरी की मृत्यु की समानता को प्राप्त नहीं करेगा, वो कभी उसके जी उठने की समानता को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि उसके साथ जीना है तो उसके साथ मरना होगा। शांति तो सब लोग चाहते हैं, परंतु कौन उसके साथ उसके दुखों में सहभागी होना चाहता है? जीवन तो सब लोग चाहते हैं, परंतु मृत्यु की समानता में कौन जानना चाहता है? हम सब कुछ अच्छा चाहते हैं मेरे प्रियो, परंतु दुख, कष्ट, क्लेश ये हम उठाना नहीं चाहते। जबकि इसे ही, इन विषयों को ही उद्धार का विषय बताया गया है, दुख, कष्ट और क्लेश। जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में होकर दुख उठाया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ऐसे कोई मनुष्य पाप से नहीं छूट सकता। पाप से छूटने के लिए उसको कलवरी के ऊपर जाना होगा। ऐसे कोई मनुष्य किसी मनुष्य को क्षमा नहीं कर सकता। जैसे पौलुस ने कहा, यदि मैंने किसी को क्षमा किया है तो मसीह की जगह में होकर किया है। अगर क्षमा करना है तो ये पीछे जो क्रॉस दिखाई दे रहा है ना हमारे, आपको वहां आना पड़ेगा। और तब
मसीह की उस जगह में आने के बाद मसीह का स्वभाव आपके अंदर आएगा। नहीं तो नहीं मेरे प्रियो, ऊपर से जरूर क्षमा कर देंगे, परंतु अंदर कहीं ना कहीं मन में खटास जरूर होगी। डाकू से प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, उसके इस अंगीकार और समर्पण के कारण, क्योंकि उसने ये मान लिया कि मैं अपने कामों का ठीक ठीक फल, उसने अपने आप को डाकू स्वीकार कर लिया। उसने ये मान लिया कि मैंने परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर? डाकू इसमें लेन देन कर रहा है। डाकू इसमें क्या कर रहा है? लेन देन कर रहा है। लेन देन का मतलब समझते हैं ना? लेन देन में दो पक्ष आपस में संतुष्ट होते हैं, ये लेन देन की परिभाषा है। दो पक्ष आपस में क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। आप 10 रुपए लेके दुकान में जाते हैं तो 10 रुपए के बदले में आपको 10 रुपए का सामान मिलता है। दुकानदार 10 रुपए लेके संतुष्ट हो जाता है, आप बदले में वो सामान लेके संतुष्ट हो जाते हैं। आज हमें इस बात को समझना है कि हम कैसा वाला लेन देन कर रहे हैं आपस में। झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलने वाले से प्रसन्न है, बुराई करने वाला व्यक्ति बुराई करने वाले से प्रसन्न है, चुगली करने वाला व्यक्ति चुगली करने से प्रसन्न है। आपस में बैठ के क्या कर रहे हैं? वो दूसरे की घर की कहानी सुनाता तो हम भी दूसरे की घर की कहानी सुनाते हैं। अरे उसके घर में क्या हो रहा है? अच्छा ऐसा हो रहा है। तो अगला बताता है इसके घर में आपस में क्या कर रहे हैं? दूसरे को लेन देन संतुष्ट कर रहे हैं बुरी बातों के द्वारा। किसके द्वारा? बुरी बातों। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति व्यभिचार करने वाले के साथ प्रसन्न है। शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीने वाले के साथ प्रसन्न है। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति सिगरेट पीने वाले के साथ प्रसन्न है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ईर्ष्या करने वाले के साथ प्रसन्न है। लड़ाई करने वाला व्यक्ति लड़ाई करने वाले के साथ प्रसन्न है, क्योंकि आप जैसे हैं आप वैसी ही संगति से प्रसन्न होते हैं। और इस आधार पे हमने परमेश्वर के मंदिर को क्या बना दिया है? डाकुओं की हमने खो बना दिया है मेरे प्रियो। इस मंदिर में हम झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, लालच, जलन, व्यभिचार, अश्लीलताएं और बुरी बुरी बातों का लेन देन करते हैं, जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, रोता है, तड़पता है कि मैंने तुमको किसके लिए बनाया था और तुम क्या हो गए। लिखा है मेरा घर मेरा वास स्थान होगा, परंतु आज मसीह वास स्थान के बाहर है और किसी दूसरे ने इस पे अपना कब्जा जमा लिया है। जैसा दूसरे थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है कि किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना। जल्दी निकाले पढ़े दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसका 4 से पढ़े। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हाँ, आज किसने कब्जा कर लिया है परमेश्वर के मंदिर में? शैतान ने। किसका कब्जा है? शैतान का कब्जा हो गया। यहाँ तक वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को क्या ठहराता है? अपने आप को ईश्वर ठहराता है। मेरे प्रियो, हमें ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर कौन बैठ के लेन देन कर रहा है, और यदि गलत बातें चल रही है तो आज स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब स्वीकार कर लेंगे तब परमेश्वर का पुत्र मंदिर की सफाई करने के लिए वो हृदय के द्वार के माध्यम से अंदर आएगा और सारी गंदगी को साफ करेगा। आज लोग ऐसे ही बुरी बातों का लेन देन कर रहे हैं। यहेजकेल 28:1 में लिखा है, सोर के प्रधान से कहे तूने मन में फूल कर कहा कि मैं ईश्वर हूं और मैं समुद्र के बीचों बीच परमेश्वर के आसन पर। वो मंदिर जो आपकी देह है और मंदिर के अंदर पाया जाने वाला आसन जो आपकी आत्मा है, सोर का प्रधान अर्थात शैतान इब्लिस ये कहता है मैं उस आसन पर विराजमान, और इसलिए वह लोगों के अंदर से होकर के लोगों को अपने जैसा बना दिया है। झूठ बोलने वाले,
यमुना 8:44 में प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से, विश्वासियों से, जो लोग अब्राहम की संतान थे, साफ साफ कह दिया कि तुम अपने पिता शैतान से हो। वह तो आराम से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। तो जितने लोग झूठ बोलते हैं उनका पापा कौन है? तो आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है। परमेश्वर सत्य है, वो सत्य से ही प्रसन्न होता है। और जितने लोग झूठ से प्रसन्न होते हैं और झूठ बोलते हैं, वे लोग दंड पाएंगे, परमेश्वर रोमियो की किताब में कहता है। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर जो सत्य है वो मनुष्यों को इसलिए बुलाता है ताकि अपने सत्य को प्रकट करे। याद रखें, हमारे अंदर जो है वही प्रकट होगा। सत्य होगा तो सत्य प्रकट होगा, परंतु यदि असत्य का वास है तो असत्य ही प्रकट होगा। मेरे प्रियो, इस रीति के आधार पे लोगों ने आज परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया है। और यदि इससे पार होना है, अगर स्वर्गलोक में प्रवेश पाना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ होगा। अब समय नहीं लगेगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक का मतलब होता है जीवन, इसको याद रखिएगा। हमारे साथ एक वचन निकालिए, यूहन्ना 5:24 से पढ़े। मैं सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो जीवन में प्रवेश पाने के लिए क्या करना होगा? मृत्यु से पार होना पड़ेगा। कहां से पार होना पड़ेगा? मृत्यु से। जैसे भारत देश के ऋषि मुनियों ने भी जब इस बात को जाना, तब उन लोगों ने ये प्रार्थनाएं की, मृत्युर्मा अमृतम नुमे, अर्थात हम मृत्यु के बंधन में हैं, हमको मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर अपने शाश्वत जीवन, अनंत जीवन, अमृत जीवन में ले चल। विश्वासियों को भी आज ये बात समझनी होगी। डाकू मृत्यु से पार हुआ। मेरे प्रियो, किससे पार हुआ? मृत्यु क्या चीज है ये बता के मैं समाप्त करूंगा दूसरी वाणी। आप मृत्यु समझते हैं? क्या चीज है मृत्यु? हम बस केवल एक मृत्यु समझते हैं। बाइबल में 3 प्रकार की मृत्यु का वर्णन है। रोमियो 7:24। मृत्यु क्या चीज है? आपकी देह, आपका शरीर। मृत्यु की परिभाषा होती है अलग करने वाली। क्या करने वाली? संसार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या घटनाक्रम होता है। संसार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो होता ज्यादा कुछ नहीं है, उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है, और इसी अलगाव को मृत्यु नामक शब्द के द्वारा परिभाषित किया गया है। ये अलग करने वाली दीवार है। इसी शरीर के जीवन ने मनुष्य को परमेश्वर से क्या कर रखा है? अलग कर रखा है। और आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम अलग हैं कि हम उसमें हैं। ये दोनों विषय हमको समझना होगा। ये कहना बहुत आसान है कि हम मसीह में हैं, हम मसीह में चल रहे हैं, या हम मसीह में जी रहे हैं। ये हमारी भावनाएं, ये हमारे विचार हो सकते हैं, परंतु इन सारी बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे पौलुस कहता है, जब तक फरीसी था तब तक नहीं बोलता था, लेकिन जब मसीह के साथ उसका साक्षात्कार हुआ, तब वह इस बात का अंगीकार करता है, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। जो लोग मृत्यु में हैं, तो मृत्यु के सिस्टम क्या है, उसके लक्षण क्या है, ये मैं आपको बताता हूं।
7 का 14 से पढ़िएगा, कंटिन्यू 7 का 14 से पढ़िए। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के मान बिका हुआ हूँ। जो लोग मृत्यु में हैं, ये मृत्यु की पूरी परिभाषा, पूरे लक्षण यहाँ पे लिखे हैं। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जल्दी से पढ़िएगा। और जो मैं करता हूँ उसी को नहीं जानता। जो मैं करता हूँ मैं उसको नहीं जानता। नहीं जानता। कई बार ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या मालूम ब्रदर, हम नहीं करना चाह रहे थे, हो गया, क्या मालूम। जो मैं करता हूँ मैं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। कितने लोगों से ऐसा हो जाता है? होता है कि नहीं होता है? देखिए सबसे होता है, हमको मालूम है। हामिद है, होता है, करना कुछ और चाह रहे हैं, होता कुछ और है। शिक्षा जरूर लेकर के जाते हैं, प्रेम करना है, परंतु जब हम प्रेम करने का प्रयास करते हैं तो प्रेम नहीं हो पाता है, बैर हो जाता है। बोलना कुछ नहीं चाहते परंतु अपशब्द मुंह से निकल जाता है। क्रोध करना नहीं चाहते परंतु क्रोध हो जाता है। जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं होता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही किया। ये मृत्यु का पावर मैं आपको समझा रहा हूं, कम नहीं समझना शैतान। आगे, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। हाँ, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा। तब समझना होगा जो ये, अगर ये काम चल रहा है, ये लक्षण है। मैंने पहले समझाया ना, अगर बुखार आ रहा है तो समझ लो मलेरिया है, गया नहीं है, गलत फहमी में नहीं जीना। अगर ये है तो ईमानदारी के साथ मान लेना और परमेश्वर खड़ा कर देगा फिर। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में, पाप का पावर कितना बड़ा है। और बाइबल में लिखा है पाप मृत्यु के द्वारा राज्य करता है। किसके द्वारा? आपकी बॉडी के द्वारा उसका राज्य आपकी आत्मा में चलता है। ये राज्य कैसे खत्म होगा? हमारे साथ बैठिएगा, हम आपको बताएंगे। आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं। पौलुस जान गया मेरे शरीर के अंदर 1% कहीं भी अच्छाई नहीं है, परंतु इससे पहले जब फरीसी था तो अपन एकदम राइट है। फरीसी आदमी प्रार्थना करने जाता था कि नहीं? प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं अन्यायी नहीं, मैं अंधेर करने वाला नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता, मैं दशवांश देता। एकदम सही बोलता है, अंधेर करने वाला नहीं। जब मसीह में आया तब स्वीकार करता, मैं तो पहले अंधेर करता था, क्योंकि उसको अंधेर की परिभाषा ही नहीं मालूम थी। आप समझ रहे हैं? और अब जब मसीह में आया, मसीह का काम क्या है? डॉक्टर है वो, याद रखिएगा। और जो कोई भी मनुष्य उस वैद्य से इलाज कराने के लिए जाएगा तो वैद्य आपके अंदर की जितनी बीमारी है सब निकाल कर सामने रखेगा। पौलुस का भी इलाज चल रहा था यहाँ पे, और जैसे ही एक्सरा, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, सारे रिपोर्ट आ गए तो बोला सब जगह बीमारी लगी है, कुछ भी अच्छा नहीं है, पूरा शरीर तुम्हारा खराब हो गया है, इसको चेंज करो, इसका मेंटेनेंस नहीं करना। कल जो हम आपको समझा रहे थे, किसी वाणी में अगर समय ज्यादा हो जाए तो चिंता नहीं करना, हम अगली वाणी में उसको मेकअप कर लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये पौलुस बता रहा है जब मसीह के पास आया तो सर के बाल से लेकर के पैर के नख तक का दर्शन हो गया, और तब वो बोलता है मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा, यहीं से अनुग्रह मिलेगा। फिर जो लोग बोलते हैं हम अच्छे हैं उनको अनुग्रह नहीं मिलेगा, परंतु जो लोग पौलुस की रीति के आधार पर परमेश्वर को अपना समर्पण करेंगे वे लोग अनुग्रह के पात्र बनते हैं। इसको याद रखिएगा। पौलुस ये बताता है मुझ में अर्थात मेरे देह के अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। आगे, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। बन पड़ता है क्या?
बाइबल के अनुसार चल के हो पाता है क्या? बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं तो यही बोलते हैं, पास्टर साहब बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जब चलने की बारी आती है तो हम फेल हो जाते हैं। उसका कारण ये है, समझ लीजिएगा, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। आगे, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, हाँ, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। तो अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ। बार बार परमेश्वर इस वचन के द्वारा विश्वासियों की गलत फहमी को दूर करवा रहा है। अगर ये होता है, स्वीकार कर लेना, पाप मुझ में बसा हुआ है। अब यही मनुष्य आगे जाके फिर स्वीकार करता है। 24वां अध्याय निकालें और थोड़ा जल्दी से पढ़ें। 7:24। ऐसे मनुष्य को क्या बताया गया है? कौन अपने आप को आजा भागा स्वीकार करता है? बताइए, कौन स्वीकार करता है? आई एम ओके, मैं एकदम। वैद्य क्या करेगा फिर? वैद्य क्या कर सकता है? परंतु जब बात समझ में आ जाती है कि इतनी सारी बीमारी है, लक्षण समझ में आ गया, तब यही मनुष्य परमेश्वर को पुकार सकता है कि हाय मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? तब मसीह बोलता है मैं छुड़ाऊंगा। पहले स्वीकार तो करो कि मृत्यु में हो। तुमको मालूम ही नहीं कि तुम मृत्यु में हो। यह है मृत्यु की देह जो आपकी आत्मा के ऊपर बलवान है, और इस मृत्यु की देह के सामने आपकी आत्मा नतमस्तक है। जो शरीर चाहता है, शरीर की लालसा अभिलाषा आपकी आत्मा के ऊपर हावी है, इसे मृत्यु कहते हैं। और जो लोग इस मृत्यु की देह में आज भी हैं, जो करना चाहते हैं उनसे नहीं होता है, बाइबल कहती है कि वे अभागे हैं। एक ऐसे ही अभागा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आपको बोलने में कोई एतराज नहीं होता है। हम सच्चाई से वाकिफ हैं, हमारे साथ बैठिएगा, हम सारी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। परंतु परमेश्वर अभागेपन से हमें निकालता है। प्रकाशित वाक्य निकाले, एक वचन और फिर हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 17 पढ़ें, सुनिएगा ध्यान से। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा। पहला शब्द आया है कि तू ये नहीं जानता कि तू क्या है? अभागा। पहला शब्द मैंने आपको बताया ना, ये धनी धनवान शब्द ये किसको लिख रहा है, किसको बोल रहा है? अभागे मनुष्य। ये लौदीकिया की कलीसिया को बोल रहा है, कम मत समझिएगा। किसी अन्य जाति को नहीं बोल रहा है। जो लोग विश्वासी हैं उनको समझा रहा है कि तुम कहते हो कि हम बहुत अच्छे हैं। अरे धनवान भी तो ये बोल रहा था, मुझ में किस बात की घटी है, मैं तो सब कुछ का मानने वाला हूं। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया। कुछ अच्छा नहीं है तेरे अंदर, तेरे को मालूम नहीं है अभी। तू तो अपने बाहरी जीवन के ऊपर घमंड कर रहा है, परंतु मैं तेरी आत्मा को जानता हूं कि तेरी दशा क्या है। और तू ये नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ है और कंगाल है और अंधा और नंगा है। कुछ नहीं है तेरे पास। किसको लेटर लिख रहा था? ऊपर 14 से पढ़े। याद रखिएगा, पूरी कलीसिया से कह रहा है, अपने आप को देखो। कहां लोग जानते हैं हम अभागे हैं? अब जब रोमियो 7:14 खुलता है तब समझ में आता है अभागे वे लोग हैं जो मृत्यु की देह में फंसे हुए हैं। और मृत्यु की देह में फंसे लोग के लक्षण क्या है? जो वो करना चाहते हैं उनसे होता नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में, अर्थात इस मृत्यु की देह से मैं तुझको छुड़ा लूंगा। क्या कर लूंगा? छुड़ा लूंगा। देह तो वही रह गई, आत्मा वहां से छुटकारे को पा ली। इसे उद्धार कहते हैं मेरे प्रियो। उद्धार का मतलब होता है हमारी आत्मा परमेश्वर के वचन और नियम कानून को मानते हुए उस पर चलने लग जाए।
और यही काम प्रभु यीशु मसीह ने डाकू के साथ किया, उसको मृत्यु से पार करवाया। सबसे पहले मृत्यु का अंगीकार करवाया, मृत्यु में सहभागी करवाया, और तब उसके बाद जब इसका ये पूरा अंगीकार हो गया, समर्पण हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण देने से पहले उसे ये कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। सो परमेश्वर की स्तुति वाणी के द्वारा आप सबको आशीष